नमस्कार दोस्तों, जेके वर्ल्ड में आपका स्वागत है। अगर आप रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी जीडी, बीपीएससी टीआरई, बीएसएससी, बिहार दरोगा आदि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स से रिलेटेड स्टडी मटेरियल्स और प्रैक्टिस सेट्स की वीडियोज़ मिलती रहेंगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी सफलता सुनिश्चित करने के प्रयास के अंतर्गत हमने लुसेंट जी के बुक के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की सीरीज का शुभारंभ किया है, जिसका प्रत्येक वीडियो टॉपिक वाइज होगा। तो आइए लुसेंट जी के बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज में आज हम देखते हैं भारतीय इतिहास के वैदिक संस्कृति से संबंधित प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ए 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, बी 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व, सी 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व को पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। अगला प्रश्न 2 नंबर, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ए 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, बी 1000 से 600 ईस्वी पूर्व, सी 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उत्तर वैदिक संस्कृति का काल 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व को माना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न 3 नंबर, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित, विद्वान। तो इसका सही उत्तर है बी श्रेष्ठ या कुलीन। चौथा प्रश्न, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ए वे संस्कृत बोलने वाले थे, ये तो सही है। बी वे घुड़सवारी किया करते थे, ये भी सही है। सी वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, ये भी सही है। डी वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये ऑप्शन गलत है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो सही नहीं है। अगला प्रश्न 5 नंबर, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ, गेहूँ, चावल, तंबाकू। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी तंबाकू। तंबाकू की फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। छठा प्रश्न, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? यजमान, श्रमण, अथर्वण, श्रेष्ठिन। दोस्तों उन्हें श्रमण नाम से जाना जाता था। विकल्प बी इसका सही उत्तर है। 7वां प्रश्न, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शुल्ब सूत्र, छांदोग्य उपनिषद। ये हो जाएगा शुल्ब सूत्र, ऑप्शन सी। शुल्ब सूत्र वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। 8 नंबर, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ये सूचना जो है दोस्तों ऋग्वेद में दी गई है, ऑप्शन ए। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा? ए वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, बी वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक, सी उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आरण्यक, डी वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। तो इसका सही उत्तर है ए। इनका सही क्रम है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। 10वां प्रश्न, वेदों की संख्या कितनी है? आप सभी जानते होंगे वेदों की संख्या 4 है। 11वां प्रश्न, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसका सही उत्तर है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, विकल्प ए। 12वां प्रश्न, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? ये बहुत ही लोकप्रिय प्रश्न है जो अधिकांश एग्जाम्स में पूछा जाता है।
इसका सही उत्तर है मुंडक उपनिषद या मुंडकोपनिषद, ऑप्शन ए। 13 नंबर सवाल, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन, शिक्षा, व्यवसाय। तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, ऑप्शन बी। 14वां प्रश्न, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद, सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। 15वां प्रश्न, प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त, सेल्यूकस। ये हैं ऑप्शन ए मनु। 16वां प्रश्न, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, गीत गोविंद, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, श्रीमद् भागवत गीता। 17वां प्रश्न, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ए गोधन, बी भूमि, सी ए एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ए गोधन। 18वां प्रश्न, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 7वें, 8वें, 9वें, 10वें। इसका सही उत्तर है 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 19 नंबर, पुराणों की संख्या कितनी है? 18, 19, 20, 21। आप जानते भी होंगे पुराणों की संख्या 18 है, ऑप्शन ए। 20वां प्रश्न, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? ए प्रकृति, बी पशुपति, सी देवी माता, डी त्रिमूर्ति। तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति की उपासना था, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 21वां प्रश्न, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विकल्प देखिए, इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम। इसका सही उत्तर है इंद्र, ऑप्शन ए। 22वां प्रश्न, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? अभी पीछे भी हमने एक प्रश्न देखा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए ज्यामिति। 23 नंबर, अस्तो मा सदगमय कहाँ से लिया गया है? यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो दोस्तों ये पंक्ति ऋग्वेद से ली गई है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 24वां प्रश्न, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, कहाँ बसे थे? ए सामा तट में, बी प्राग ज्योतिष में, सी पंजाब में, डी पांचाल में। इसका सही उत्तर है सी पंजाब में। 25वां प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए सूची 1 में वेदों का नाम दिया गया है और सूची 2 में इनके पाठकर्ता को क्या कहा जाता है वो दिया हुआ है। सूची 1 में वेद, सूची 2 में यज्ञकर्ता। तो देखिए ऋग्वेद के पाठ करने वाले को होत्री या होता, कहा जाता था। यजुर्वेद का पाठ करने वाले को अध्वर्यु कहा जाता था। सामवेद के पाठ करने वालों को उद्गाता या उद्गात्री कहा जाता था। अथर्ववेद के पाठ करने वालों को ब्रह्मा कहा जाता था। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ABCD का 1, 2, 3, 4। किस विकल्प में है ये? ऑप्शन ए में। अगला प्रश्न 26 नंबर, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? ए क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, बी क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है, सी क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। अगला प्रश्न 27 नंबर, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। देखिए विकल्प ए कपिल। देखिए कपिल जो हैं वो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं।
अक्षपाद गौतम जो हैं वो न्याय दर्शन के प्रतिपादक हैं। उलूक या कनद जो हैं वो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। और पतंजलि जो हैं वो योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो प्रश्न 27 का सही विकल्प हो जाएगा उलूक कनाद। 28वां प्रश्न, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। ए जैमिनी, बी बादरायण, सी कपिल, डी गौतम। देखिए दिए गए विकल्पों में से जैमिनी जो हैं वो पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं और बादरायण उत्तर मीमांसा दर्शन के। 29वां प्रश्न, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी बादरायण। 30वां प्रश्न, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ए 7वां मंडल, बी 8वां मंडल, सी 9वां मंडल, डी 10वां मंडल। इसका सही उत्तर है सी 9वां मंडल। 31वां प्रश्न, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दाशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया। ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी कावेरी, डी परुष्णी। इसका सही उत्तर है विकल्प डी परुष्णी। 32वां प्रश्न, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है। 1/3, 1/4, 1/6, 1/8। इसका सही उत्तर है 1/6 विकल्प सी। 33वां प्रश्न, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है। ए ब्राह्मण युग, बी सूत्र युग, सी रामायण युग, डी महाभारत युग। इसका सही उत्तर है विकल्प ए ब्राह्मण युग। अगला प्रश्न 34 नंबर, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। अछूत की अवधारणा किस काल में स्पष्ट रूप से उदित हुई। ए ऋग्वैदिक काल में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी उत्तर गुप्त काल में, डी धर्मशास्त्र के काल में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी धर्मशास्त्र के काल में। 35वां प्रश्न, एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि विकल्प ए वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। बी मध्य एशिया या तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। सी वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी। डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। 36वां प्रश्न, गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है। ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी उपनिषद, डी भगवद गीता। इसका सही उत्तर है ए ऋग्वेद में गायत्री मंत्र मिलता है। 37वां प्रश्न, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। ए चारवाक ने, बी गौतम ने, सी कपिल ने, डी जैमिनी ने। हमने पहले भी बताया है कि न्याय दर्शन के प्रचारक या प्रतिपादक गौतम थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 38वां प्रश्न, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। ए स्वर्ण आभूषण, बी गायें, सी तांबे के सिक्के, डी चांदी के सिक्के। इसका सही उत्तर है स्वर्ण आभूषण जो थे वो निष्क के नाम से जाने जाते थे। 39वां प्रश्न, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि, गौतम, जैमिनी, शंकराचार्य। इसका सही उत्तर है ए पतंजलि। 40वां प्रश्न, उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पर। इसका सही उत्तर है डी दर्शन पर। 41वां प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। देखिए सूची 1 में वेदों का नाम और सूची 2 में उनमें किस चीज़ का वर्णन है उनकी सूची दी गई है, इन्हें सुमेलित करना है। देखिए ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड है। सामवेद में संगीतमय स्रोत है और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के बारे में दिया गया है।
तो सही विकल्प हो जाएगा ABCD का 4 2 1 3। 4 2 1 3। देखते हैं किस विकल्प में है। ये ऑप्शन ए में है, 4 2 1 3। 42वां प्रश्न, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। कौन सी नदी है सबसे ज़्यादा बार वर्णित? सिंधु, शतुद्री, सरस्वती, गंगा। इसका सही उत्तर है विकल्प ए सिंधु। 43वां प्रश्न, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। कहाँ के शासक थे? ए काशी के, बी केकई के, सी पांचाल के, डी विदेह के। इसका सही उत्तर है विकल्प बी केकई के। 44वां प्रश्न, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ए बृहदारण्यक उपनिषद में, बी छांदोग्य उपनिषद में, सी कठोपनिषद में, डी केन उपनिषद में। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी कठोपनिषद में। 45वां प्रश्न, वैदिक नदी कुब्हा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? ए अफगानिस्तान में, बी चीनी तुर्किस्तान में, सी कश्मीर में, डी पंजाब में। तो इसका सही उत्तर है ए अफगानिस्तान में। 46वां प्रश्न, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। ये सांख्य दर्शन है, ऑप्शन बी। 47वां प्रश्न, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ए तक्षशिला, बी अतरंजी खेड़ा, सी कौशाम्बी, डी हस्तिनापुर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अतरंजी खेड़ा से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। अगला प्रश्न 48 नंबर, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ए यजुर्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सामवेद। अगला प्रश्न 49वां, निम्नांकित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? ए भागवत, बी भगवत गीता, सी ब्रह्मसूत्र, डी उपनिषद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भागवत। 50वां प्रश्न, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। किससे संबंधित है कर्म का सिद्धांत? ए न्याय से, बी मीमांसा से, सी वेदांत से, डी वैशेषिक से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मीमांसा से। अगला प्रश्न 51 नंबर, सुमेलित कीजिए अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ईश्वर महिमा, बलिदान विधि, औषधियों से संबंधित, संगीत। चलिए सुमेलित करते हैं। अथर्ववेद जो है वो औषधियों से संबंधित है, ऋग्वेद जो है वो ईश्वर महिमा से संबंधित है, यजुर्वेद जो है वो बलिदान विधि से संबंधित है, और सामवेद संगीत से संबंधित है। देखते हैं विकल्प ABCD का हो जाएगा 3 1 2 4, और ये किस विकल्प में दिया हुआ है? ऑप्शन ए में। 52वां प्रश्न, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ए अर्थशास्त्र, बी राजनीति, सी चिकित्सा, डी धर्म। तो चरक संहिता जो पुस्तक है वो चिकित्सा से संबंधित है। 53वां सवाल, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से, यजुर्वेद से। इसका सही उत्तर है डी यजुर्वेद से। यजुर्वेद से यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। अगला प्रश्न 54 नंबर, वैदिक युगीन सभा ए गांव के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, बी राज दरबार होता था, सी मंत्री परिषद थी, डी राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। इसका सही उत्तर है सी मंत्री परिषद थी। वैदिक युगीन सभा एक मंत्री परिषद थी। 55वां सवाल, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? ए निरंकुश,
बी प्रजातंत्र, सी गणतंत्र, डी वंशानुगत राजतंत्र। तो वैदिक युग में कौन सी प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? विकल्प सी गणतंत्र। अगला प्रश्न 56 नंबर, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ये है ऋग्वेद, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न 57 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? ए सांख्य, बी वैशेषिक, सी मीमांसा, डी योग। इसका सही उत्तर है सांख्य, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न 58, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई किस युग में? ए वैदिक युग में, बी गुप्त युग में, सी कुषाण युग में, डी मौर्य युग में। इसका सही उत्तर है वैदिक युग में। अगला प्रश्न 59 नंबर, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? ए मृदभांड पॉटरी, बी आभूषण, सी बढ़ईगिरी काष्ठकारिता, डी लुहारगिरी। इसका सही उत्तर है डी लोहारगिरी। 60वां प्रश्न, सुमेलित कीजिए आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद या अर्थशास्त्र। सूची ए में उपवेद दिया गया है और सूची 2 में संबंधित वेद का नाम दिया गया है। आइए देखते हैं। आयुर्वेद जो है वो ऋग्वेद से संबंधित है, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, गंधर्ववेद सामवेद का उपवेद है और शिल्पवेद या अर्थशास्त्र अथर्ववेद का उपवेद है। सही विकल्प हो जाएगा ABCD का 1, 2, 3, 4। देखते हैं किस विकल्प में है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न 61 नंबर, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? देखिए इसका सही उत्तर है आपको ए दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। 62वां प्रश्न, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स का वर्णन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ये जो है अथर्ववेद में है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न 63 नंबर, आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द किसको इंगित करता है? ए निरिजाति समूह को, बी यायावरी जन को, सी भाषा समूह को, डी श्रेष्ठ वंश को। इसका सही उत्तर है श्रेष्ठ वंश को। 64 नंबर सवाल है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 7, 8, 9, 10। इसका सही उत्तर है कुल 10 मंडल हैं। 65 नंबर, आर्य भारत में संभवतः आए। ए यूरोप से, बी मध्य एशिया से, सी पूर्वी एशिया से, डी अन्य क्षेत्रों से। इसका सही उत्तर है मध्य एशिया से। 66 नंबर, कौन सा वेद अंशतः मतलब आंशिक रूप से गद्य रूप में भी रचित है? ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। इसका सही उत्तर है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है वो आंशिक रूप से गद्य रूप में भी रचित है, गद्य और पद्य दोनों रूपों में रचित है। 67 नंबर, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में। इसका सही उत्तर है अथर्ववेद में, डी। 68 नंबर प्रश्न, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? सभा, समिति, विदत या परिषद? इसमें से विदत जो थी वो प्राचीनतम संस्था थी ऋग्वैदिक युग की। 69 नंबर प्रश्न, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण। इसका सही उत्तर है शतपथ ब्राह्मण। 70 नंबर प्रश्न, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ये जो है उत्तर वैदिक काल में प्रचलन में आई। 71वां प्रश्न, अनुलोम विवाह का अर्थ। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है?
ऑप्शन ए देखते हैं, उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, बी निम्न वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, सी उच्च वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, डी निम्न वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। तो इसका सही उत्तर है ए, उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह को अनुलोम विवाह कहा जाता था। 72वां प्रश्न, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था, ए जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था, बी जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी, सी जब उच्च वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था, डी जब निम्न वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था। इसका सही उत्तर है जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। अगला प्रश्न 73 नंबर, वैदिक युग में यव कहा जाता था, ए गेहूं को, बी जौ को, सी चावल को, डी इनमें से कोई नहीं। तो वैदिक युग में यव जो है वो जौ को कहा जाता था। 74 नंबर, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, चावल, गेहूं, जौ, कपास। इसका उत्तर है चावल के लिए। 75 नंबर, अथर्व का अर्थ क्या है, पवित्र जादू, यज्ञ, स्तुति, दर्शन। इसका अर्थ है पवित्र जादू। 76 नंबर, सुमेलित कीजिए, शिक्षा, कल्पसूत्र, निरुक्त, छंद, और इधर है ध्वनि शास्त्र, कर्मकांड, शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र, भाषा शास्त्र और छंद शास्त्र। देखिए इसका शिक्षा जो है उसका ध्वनि शास्त्र हो जाएगा, कल्पसूत्र का कर्मकांड हो जाएगा, निरुक्त का शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र, और छंद का हो जाएगा छंद शास्त्र। तो सही विकल्प हो जाएगा ABCD का 1, 2, 3, 4, और ये उत्तर ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न 77 नंबर, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं, गौतम, कपिल, पतंजलि, पाणिनि। इसका सही उत्तर है डी, पाणिनि। 78वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है, ए मनुस्मृति, बी याज्ञवल्क्य स्मृति, सी नारद स्मृति, डी पाराशर स्मृति। इसमें से मनुस्मृति जो है सबसे प्राचीनतम है। प्रश्न 79, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है, रामायण, महाभारत, गीता, भागवत, पुराण। ये जो दी जाती है रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। 80 नंबर, प्राचीनतम पुराण है, सबसे पुराना पुराण कौन सा है, विकल्प देखिए, ए मत्स्य पुराण, बी भागवत पुराण, सी विष्णु पुराण, डी वायु पुराण। इसका सही उत्तर है ए मत्स्य पुराण। 81 नंबर, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, सिंधु, सरस्वती, परुष्णी, शतुद्री। सरस्वती को जो है सबसे पवित्र नदी माना गया है। प्रश्न 82, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, क्या थी, कुल या कुटुंब, ग्राम, विश, जन। ये जो थी कुल या कुटुंब। 83 नंबर प्रश्न, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। ये जो देवता थे इंद्र थे, ऑप्शन ए। 84 नंबर, किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है, ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। इसका सही उत्तर है अथर्ववेद। 85 नंबर, किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। इसका उत्तर है ए मैत्रायणी संहिता।
86 नंबर प्रश्न, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? ए प्रजापति, बी इंद्र, सी विष्णु, डी रुद्र। इसका सही उत्तर है ए प्रजापति। प्रश्न 87, सुमेलित करें। ए राजसूय यज्ञ, बी अश्वमेध यज्ञ, सी वाजपेय यज्ञ, डी अग्निष्टोम यज्ञ। एक में है राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ, बी राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ, 3 शौर्य प्रदर्शन व राजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ, 4 देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ। इसमें से राजसूय यज्ञ जो है ये राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ है। अश्वमेध जो है राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ है। वाजपेय यज्ञ है जो शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ है। और अग्निष्टोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ था। तो सही विकल्प हो जाएगा ABCD का 1, 2, 3, 4। देखते हैं ये किस विकल्प में है। ए में है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ABCD का 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न 88 नंबर, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में ऋग्वेद में उल्लिखित नाम है नदियों का और सूची 2 में उन्हीं नदियों का आधुनिक नाम है। तो देखते हैं, परुष्णी का आधुनिक नाम जो है रावी नदी है, शतुद्री का सतलज है, अस्किनी का चिनाब है और विपाशा का व्यास है। तो सही उत्तर हो जाएगा ABCD का 1, 2, 3, 4। ये किस विकल्प में है? ए में है। 89, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कारों की कुल संख्या 16 है। विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 90 नंबर, सुमेलित कीजिए। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह। देखिए, ब्रह्म विवाह जो है समान वर्ण या जाति का विवाह होता है। दैव विवाह पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। आर्ष विवाह कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह। प्रजापत्य विवाह बिना दहेज का विवाह। तो ABCD का सही विकल्प हो जाएगा 1, 2, 3, 4 और ये उत्तर विकल्प ए में है। अगला प्रश्न 91 नंबर, सुमेलित करें। गंधर्व विवाह, आसुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। देखिए यहाँ पर गंधर्व विवाह का मतलब है प्रेम विवाह, आसुर विवाह मतलब कन्या को खरीद कर किया गया विवाह, राक्षस विवाह अर्थात पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह, पैशाच विवाह मतलब सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। तो ABCD का सही कूट हो जाएगा 1, 2, 3, 4 और ये उत्तर विकल्प ए में है, इसलिए ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न 92, 3 ऋण में शामिल नहीं है। ए देव ऋण, बी पितृ ऋण, सी ऋषि ऋण, डी मातृ ऋण। इसका सही उत्तर है डी मातृ ऋण। प्रश्न 93, ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। देखिए, ए गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति, बी चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति OCP। प्रश्न 94, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। देखिए, ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति और उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है बी चित्रित धूसर मृदभांड PGW संस्कृति पॉलिश्ड ग्रे वेयर। प्रश्न 95,
हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड PGW स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? आलमगीरपुर, भगवानपुर, हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र। इसका सही उत्तर है भगवानपुर। प्रश्न 96, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी गृहसूत्र। इसका सही उत्तर है ऋग्वेद में। प्रश्न 97, ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? ये जो है गाय के लिए किया गया था। अगला प्रश्न 98, सुमेलित कीजिए। संग्रहित्र, भागदूत, क्षता, छत्री, अक्षवाप। देखिए, संग्रहित्री का हो जाएगा कोषाध्यक्ष, भागदूत का हो जाएगा कर संग्रहकर्ता, क्षता या छत्री का हो जाएगा प्रतिहारी या राजप्रसाद का सक्षक, डी अक्षवाप का हो जाएगा पासे के खेल में राजा का सहायक। तो सही कूट है ABCD का 1, 2, 4, 3। ये किस विकल्प में है? ये ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न 99 नंबर, ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? इंद्र, वरुण, सूर्य, विष्णु। इसका सही उत्तर है वरुण को। 100वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? जल या समुद्र के देवता जो हैं वरुण थे। अगला प्रश्न 101, तीन क्रमों पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? सूर्य, सवित्री, मित्र, विष्णु। इसका सही उत्तर है डी विष्णु। 102, सुमेलित कीजिए। पूषण, रुद्र, दौस या दौ, अदिति। देखिए, पूषण विवाह का देवता, रुद्र पशुओं का देवता, दौस या दौ जगत के पिता, अदिति देवों की महान माता। सही कूट हो जाएगा ABCD का 1, 2, 3, 4 और ये विकल्प ए में है, इसलिए प्रश्न 102 का विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रश्न 103, मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित है समाज व्यवस्था से, कानून से, राज्य कार्य पद्धति से, अर्थशास्त्र से। इसका सही उत्तर है ए समाज व्यवस्था से। प्रश्न 104, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ये जो है विश्वामित्र ने की थी। प्रश्न 105, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत से, ईरान से, इजराइल से, मिस्र से। इसका सही उत्तर है ईरान से। प्रश्न 106, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? देखिए, ऑप्शन ए, वे अश्वों, रथों और कांस्य के उपयोग से परिचित थे, तो सही है। वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, गलत है। सी, वे गौ से परिचित थे जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी, सही है। वे ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित थे, ये भी सही है। तो इनमें से कौन एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा बी, कि वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। ये उनकी विशेषता नहीं है क्योंकि वो लोहे के उपयोग से परिचित नहीं थे। प्रश्न 107, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख पाकिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? अस्किनी, परुष्णी, कुभा, क्रमु, विपाश, शतुद्री। इसका सही उत्तर है सी, कुभा या क्रमु। प्रश्न 108, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
एक धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। सही कथन है। 2 ऋत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। ये भी सही है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? तो देखिए दोनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 109, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? ए पारजीटर, बी एसी दास, सी बीजी तिलक, डी जैकोबी। इसका सही उत्तर है सी बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न 110, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में वैदिक नदियां हैं और सूची 2 में उनके आधुनिक नाम हैं। देखते हैं। कुभा जो नदी है इसका आधुनिक नाम है काबुल। परुष्णी नदी का आधुनिक नाम है रावी। सदानीरा का गंडक और शतुद्री का सतलज। तो सही कूट हो जाएगा ABCD का 2, 3, 1, 4। और ये कूट किस विकल्प में है? ये ऑप्शन बी में है, इसलिए प्रश्न 110 का विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 111, ऋग्वेद में डैश सूक्त हैं 1017, 1020, 1028, 1128। इसका सही उत्तर है सी 1028। प्रश्न 112, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था। ए भक्ति, बी मूर्ति पूजा और यज्ञ, सी प्रकृति पूजा और यज्ञ, डी प्रकृति पूजा और भक्ति। इसका सही उत्तर है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजा और यज्ञ था। प्रश्न 113, पतंजलि कौन था? पतंजलि कौन थे? विकल्प देखते हैं। योगाचार संप्रदाय का एक दार्शनिक, बी आयुर्वेद पर एक पुस्तक का लेखक, सी माध्यमिका संप्रदाय का एक दार्शनिक, डी पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार। तो इसका सही उत्तर है डी पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार थे। अंतिम प्रश्न 114, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। ए ऋषि भारद्वाज, बी ऋषि वशिष्ठ, सी ऋषि विश्वामित्र, डी ऋषि गौतम रहुगण। इसका सही उत्तर है डी ऋषि गौतम रहुगण। तो दोस्तों लुसेंट ऑब्जेक्टिव जीके बुक के क्वेश्चंस की सीरीज की ये कड़ी हम यही समाप्त करते हैं, जिसका टॉपिक था वैदिक संस्कृति। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। धन्यवाद।